ओके सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के करंट और पोटेंशियल डिफरेंट के बारे में जानेंगे। उनके हम सिंबल, फॉर्मूला, यूनिट और जो जिस डिवाइस से उसको मेज़र किया जाता है उसके बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पॉसिबल है वो हम कुछ ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो किस डायरेक्शन में करंट को बोला जाएगा कि प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है या इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में। तो जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट में हमने क्या देखा है कि आपके पास दो टर्मिनल होते हैं बैटरी या सेल के, और उसमें से अगर हम स्विच ऑन कर देते हैं तो आपने देखा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट फ्लो करता है। अब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है, जो प्रोटॉन्स है वो मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो अपोजिट नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करते हैं। किस डायरेक्शन में बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो होगा प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में। और हम बोलेंगे जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है। तो यहाँ हमारे पास अगर हम डेफिनेशन की बात करें इलेक्ट्रिक करंट की तो वो है इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस वाया या थ्रू एनी कंडक्टर, कि किसी कंडक्टर में से जब कुछ चार्जेस फ्लो करते हैं इन यूनिट सेकेंड या यूनिट टाइम, तो हम इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी कंडक्टर से जब चार्जेस का फ्लो होता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट। तो यह जब हम सिंबल की बात करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आता है वो आता है कैपिटल आई। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहाँ पे I क्या है, करंट, Q आपके पास है चार्ज, T यहाँ पे टाइम है। करंट का फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब यहां से यूनिट की बात कर लेते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, AMPERE, जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर A से। ठीक है, तो 1 एम्पियर के करंट कब फ्लो होगा, देखते हैं। तो 1 एम्पियर का करंट कब फ्लो होगा, जब चार्ज और टाइम दोनों 1 हो, यूनिटी हो। तो 1 कूलम का चार्ज, तो जो चार्ज का यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। 1 एम्पियर कब करंट फ्लो होगा, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में पास करेगा, इसी को हम 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। यहां से आपके पास जो चार्ज है उसका भी फॉर्मूला आ जाता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहां से, क्योंकि यहां आपके पास टाइम डिवाइडेड में है, इसको हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। चार्ज निकाल सकते हैं करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, करंट हो गया। अब इसको मेजर कैसे किया जाए। मेजर किया जाता है, एक डिवाइस होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे फ्लो ऑफ चार्जेस पता कर सकते हैं एक गिवन टाइम इंटरवल में। उसका नाम है एमीटर। सो एमीटर is a device which is used to measure the amount of current flow through the circuit. अब बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कि मान लो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, बैटरी या सेल। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जब करंट फ्लो करता है दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल इज ए हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल हैविंग लो पोटेंशियल। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ work done to bring amount of charges
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ कि कुछ चार्जेस को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो उसमें कितना वर्क डन हमें करने को मिला, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसका सिंबल क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस कई बुक्स में आपको P डॉट डी भी मिलेगा, स्मॉल P डॉट डी, या फिर इसको मिलेगा कैपिटल V, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। V इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग चार्जेस, तो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्जेस। तो ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपके पास है वर्क डन, और ये क्या है, चार्जेस, अमाउंट ऑफ चार्जेस। अब बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल, और आपके पास जो चार्जेस है उसकी आपने यूनिट देखी, कूलम। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या हो जाता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू J अपॉन C, या इसको क्या लिख सकते हैं, J C का इनवर्स, ये लिख सकते हैं। तो यहां से 1 वोल्ट, ये क्या होगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज। तो 1 वोल्ट का करंट का फ्लो होगा जब 1 जूल वर्क डन किया जाएगा एक कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज, जिसको हम डिनोट करते हैं वोल्ट से। आपने कई बार सुना भी होगा, जैसे कि हमारे घरों में कितने वोल्टेज का करंट आता है, 220 वोल्टेज का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जैसे कि करंट को मेजर करने के डिवाइस है, ऐसे ही वोल्टेज को भी मेजर करने के डिवाइस है, उसको बोला जाता है वोल्ट मीटर। ओके, तो ये सब कंसेप्ट था आपका इलेक्ट्रिक करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हमारे पास फॉर्मूलाज भी आ गए हैं और इन्हीं से रिलेटेड हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है चार्जेस, टाइम, आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो सिंपली करंट का फॉर्मूला क्या होता है, हमने यहाँ पढ़ा था, चार्जेस अपॉन टाइम। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशंस, फर्स्ट क्वेश्चन है आई क्या हो जाता है, Q अपॉन T। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 5 कूलम डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 2.5 एम्पियर। याद रखना यूनिट बहुत जरूरी होती है, करंट की यूनिट है एम्पियर, डिनोटेड बाय ए लेटर। सेकंड क्वेश्चन, टाइम इज गिवन 2 मिनट, तो हम इसको सेकंड में कर लेते हैं, 120 सेकंड। करंट आपके पास गिवन है 4 एम्पियर और चार्ज निकालना है। तो आई क्या होता है, Q अपॉन T। तो Q क्या हो जाएगा आपके पास, I इंटू टी, क्योंकि ये डिवाइड में था तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। करंट आपके पास क्या है, 4 एम्पियर, टाइम कितना है 2 मिनट, तो क्या हो जाएगा 120 सेकेंड। तो 12 इंटू 4 क्या होता है 48, तो ये 0 एज इट इज लग जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 480 कूलम चार्ज। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, वर्क गिवन है, आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से चार्ज को यहाँ भेज देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये क्या हो गया 440 जूल, और ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, तो ये 2 से कैंसिल, तो आपके पास 2 कूलम चार्ज। ऐसे फोर्थ क्वेश्चन में देख लेते हैं, चार्ज गिवन है, वर्क गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू। तो वर्क आपके पास है 1000 जूल, चार्ज आपके पास है 50 कूलम, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 20, तो 20 वोल्टेज, 20 वोल्ट, ये आपके पास क्या होगा, फोर्थ का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है,
आपके पास करंट गिवन है, टाइम गिवन है, वर्क गिवन है और वोल्टेज निकालना है, चार्ज नहीं है हमारे पास, तो चार्ज फाइंड आउट करेंगे करंट और टाइम की हेल्प से। तो चार्ज का क्या फॉर्मूला होगा, करंट इनटू टाइम। यहां से आप निकाल, यहां से आप देखो करंट इनटू टाइम, तो क्या है 2 एम्पियर इंटू 5 सेकेंड, तो ये आपके पास आ गया 10 कूलम चार्जेस। और वर्क तो गिवन है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वर्क अपॉन क्यू। तो वर्क गिवन है 100 और आपके पास चार्ज आया है 10, तो इससे क्या होगा 10 से 10 कैंसिल, तो 10 वोल्ट आंसर। ऐसे करना होगा ये। 6th क्वेश्चन देखते हैं। Q गिवन है, V गिवन है, वर्क फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W क्या हो जाएगा V इंटू क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस है 12, चार्ज गिवन है 40, तो आपके पास क्या हो गया 12 इंटू 4 48 और ये 0, दोबारा से आपका क्या हो जाता है 480, तो यहाँ पे आ जाता है 480 जूल आंसर। सो आई होप आपको इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और उसके जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो अपनी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।